देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक अहम मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, पूरा सच बताने के लिए। तो दुनिया की सबसे हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था रखने का दावा करने वाला देश इजराइल आज खुद एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है दोस्तों, जिसने उसके भीतर एक बेचैनी, डर का माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल हाल ही में इजराइल की न्यूज़ वेबसाइट N12 पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि कई इलाकों में, जी हाँ, कई इलाकों में जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं और बंकरों के बाहर अफरा तफरी का जैसा जो माहौल है वो दिख रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक दबाव की झलक भी है दोस्तों, जो पिछले कुछ महीनों में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण इजराइल के समाज पर पड़ रहा है। जिस देश ने हमेशा हमेशा अपनी सैन्य और तकनीक ताकत का प्रदर्शन किया, वही आज मिसाइल हमलों के खतरे और सुरक्षा अलर्ट के बीच सामान्य जीवन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज इसी पर होगी बात, बताएंगे पूरा सच। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा सच यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, क्यों आखिर देश लाइव ये मुद्दा आपके बीच लेकर आया है और ऐसा वो क्या सच है जो आपको कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जब जब इजराइल का नाम आता है तो इजराइल को लेकर कई सवाल होते हैं। इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को अगर हम देखें तो लंबे समय से दुनिया में सबसे मजबूत जो है उसे माना जाता रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की सैन्य क्षमता, आयरन डोम जैसी मिसाइल, रक्षा प्रणाली और अत्याधुनिक खुफिया एजेंसी मोसाद को अक्सर अभेद्य बताया जाता रहा है। लेकिन जब किसी क्षेत्रीय संघर्ष में लगातार मिसाइल या ड्रोन हमलों की आशंका बनी रहती है, तो उसका जो असर है वो सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी भी प्रभावित होती है दोस्तों। हाल ही के महीनों में कई बार ऐसा हुआ जब इजराइल के अलग अलग शहरों में सायरन बजने लगे और नागरिकों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ये दर्शाती हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता है, बल्कि शहरों और समाज के भीतर भी उसका जो असर है वो दिखाई देता है दोस्तों। इजराइल की नागरिकता और पासपोर्ट का जो मुद्दा है वो मुद्दा भी इसी चर्चा में अक्सर सामने आता है। इजराइल का लॉ ऑफ रिटर्न नामक कानून जो है वो ये अनुमति देता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाली यहूदी व्यक्ति इजराइल आकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब यही वजह है कि इजराइल में रहने वाले कई लोगों के पास दोहरी या कभी-कभी कई देशों की जो नागरिकता है वो भी होती है। अब देखिए, इस व्यवस्था का जो ऐतिहासिक संदर्भ है द्वितीय विश्व युद्ध यानी दी होलोकॉस्ट के बाद ये माना गया कि यहूदियों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्रीय घर होना चाहिए। इसलिए इजराइल ने ये नीति अपनाई कि दुनिया भर के यहूदियों को वहां बसने का अधिकार मिले। हालांकि अगर बात करें किसी भी देश में जब सुरक्षा का माहौल अस्थिर होता है तो जो लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित जगहों को तलाशने लगते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी संघर्ष क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किसी भी संघर्ष क्षेत्र में देखा गया है। उदाहरण के लिए आप देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान लाखों जो यूक्रेनी नागरिकों ने यूरोप के दूसरे देशों में शरण ले ली, सुरक्षित जगहों पर वो चले गए। इसी तरह आप देखिए, मध्य पूर्व के कई देशों की बात कर लीजिए तो उन देशों में भी युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के वक्त नागरिकों का पलायन हुआ। और इसलिए अगर किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और लोग अस्थायी रूप से बाहर जाने का फैसला करते हैं
तो इसे व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इजराइल की मौजूदा नेतृत्व की अगर बात करें तो मौजूदा नेतृत्व पर भी सवाल उठते रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से इजराइल की राजनीति के केंद्र में रहे और उनके समर्थक उन्हें सुरक्षा मामलों में मजबूत नेता मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि उनकी नीतियों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाया है, खासकर गजा और ईरान से जुड़े तनावों के कारण। इजराइल को लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, मध्य पूर्व की राजनीति में एक छोटी सी घटना भी तेजी से बड़े संघर्ष का जो रूप है वो ले सकती है, क्योंकि इसमें कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां शामिल होती हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है वो पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो वो बढ़ता ही रहा है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध भले ही औपचारिक रूप से घोषित ना हुआ हो, लेकिन दोनों के बीच छाया युद्ध, साइबर हमले और प्रॉक्सी संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो लगातार कंटिन्यू सामने आती रही हैं। तो ईरान समर्थित समूहों और इजराइल के बीच जो टकराव ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर बनाए रखा है, और यही वजह है दोस्तों कि जब भी किसी बड़े हमले या जवाबी कार्रवाई की खबर आती है तो जो पूरी दुनिया की नजर है वो इस क्षेत्र पर टिक जाती है, एकदम टिक जाती है। तो इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आधुनिक युद्ध और तकनीक के दौर में भी क्या कोई देश पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खुफिया नेटवर्क और सैन्य शक्ति होने के बावजूद जब नागरिकों को बंकरों में जाना पड़े तो ये याद दिलाता है कि युद्ध की वास्तविक कीमत आम लोग चुकाते हैं। और अंत में ये समझना जरूरी है कि मध्य पूर्व का जो संकट है वो सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, ये इतिहास, धर्म, राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ एक जटिल संघर्ष है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसके जो असर हैं वो सिर्फ इजराइल या ईरान तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। इसलिए आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि क्या कूटनीति इस बढ़ते टकराव को शांत कर पाती है या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।